आज भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिली है वो तगड़ी गिरावट थी और उसकी वजह से बहुत बड़ा झटका आज फिर से भारतीय बाज़ारों को लगा है, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी वो नेगेटिव थी। आज की क्लोजिंग जो है वो भी नेगेटिव देखने को मिल रही है। लेकिन आप फिर से देखिए, सबसे बड़ी खबर एफआईआई का डेटा। एफआईआई जिस प्रकार की सेलिंग कर रहे हैं और कल भी जिस प्रकार का आंकड़ा आया था उतना ही आज आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। लगभग आप देखोगे तो 3400 करोड़ की सेलिंग एफआईआई आज भी करते हुए दिखाई दिए हैं और उससे आधी बाइंग ही डीआईआईज करते हुए दिखाई दिए हैं। कल भी लगभग 4,500 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईआईज ने की थी। उसके अपोजिट यदि डीआईआईज की बाइंग देखें तो वो केवल 1600 से 1800 करोड़ की ही देखने को मिल रही थी। तो भारतीय बाज़ारों को ये एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आया है। तो इस प्रकार की यदि सेलिंग भारतीय बाज़ारों में होती रही तो आने वाले दिनों में भी और ये संकट गहराता हुआ ही दिखाई देगा, क्योंकि एफआईआईज की ये जो सेलिंग देखने को मिल रही है वो बहुत बड़ी सेलिंग है। यदि आप अक्टूबर के महीने को देखोगे तो लगभग 1,15,000 से 16,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली। इस महीने में अब तक ही लगभग आप देखोगे तो 22,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग हो चुकी है और ये आंकड़ा अब ऐसे ही रहा तो और भी बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो आज चाइना का स्टिमुलस पैकेज देखने को मिला है वो पैकेज एक बहुत बड़ा पैकेज है और उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों से फिर से एफआईआई की बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि फिर जाती हुई दिखाई देगी चीन के बाज़ारों में। लेकिन चीन के बाज़ारों में भी थोड़ा संकट ये है कि वहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव के जो अमेरिका में नतीजे आए हैं, ट्रंप की विजय जो है जीत हुई है, तो वहाँ पे डर है कि ट्रंप कहीं जो टैरिफ है उसको बढ़ा नहीं दे, और यदि वो टैरिफ बढ़ाते हैं तो एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ चीन के बाज़ारों को नज़र आएगा और उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगा। लेकिन वो अलग चीज़ें हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो जिस प्रकार से कल फेड की मीटिंग थी वहाँ से 25 बेसिस पॉइंट की दर से रेट कट आया और वहाँ की जो स्पीच थी काफ़ी अच्छी स्पीच आती हुई नज़र आई। जो चेयरमैन है जेरोम पेल, उन्होंने साफ कहा कि जो चुनाव हुए हैं उसकी वजह से कोई भी ज़्यादा दिक्कतें जो है नज़र नहीं आई है रेट कट करने में, और उसका कोई भी इम्पेक्ट जो है पड़ता हुआ नज़र नहीं आया। और आगे जो है उनके हटाने की बातें भी थी तो वो भी सब कुछ क्लियर होती हुई दिखाई दी है। तो ये सभी खबरें जो है अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से आती हुई दिखाई दी। अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई का आंकड़ा जो है वहाँ से देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में भी यदि ऐसे ही रहा तो अमेरिका की बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल ऐसे ही देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के देखें तो वहाँ के बाज़ारों के संकेत अच्छे हैं। उसके अलावा ग्लोबली मार्केट जो है अच्छे आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन सबसे कड़ा जो मामला है वो भारतीय बाज़ारों में है। लगभग पिछले 16 महीनों से भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की रैली देखने को मिल रही थी, कोई बीच में करेक्शन नहीं था। जो करेक्शन आया था चुनाव में उसका रिवर्सल भी बहुत तगड़ा देखने को मिला था। उसके बाद से जो करेक्शन है अब ही देखने को मिला है और अब भी आप देखोगे तो लगभग 8 से 9% तक की गिरावट ही ऊपरी लेवलों से देखने को मिली है। लेकिन यदि यहाँ से और 5 से 6% बाज़ार गिरता है तो एक अच्छा खासा हेल्थी करेक्शन भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगा और फिर वहाँ से जो बाइंग आएगी भारतीय बाज़ारों में वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के अभी के समय देखें तो थोड़ा डर बना हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार का रिवर्सल आपको कल भारतीय बाज़ारों में परसों देखने को मिला था वो एक ट्रैप था और बहुत बड़ा ट्रैप था, जहाँ पे रिटेलर्स जो है बहुत बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दिए हैं। अब वो वहाँ पे जिसने बाइंग की थी उनमें डर ये भी है कि कहीं बाज़ार और ज़्यादा बॉटम बनाता हुआ दिखाई दिया तो जो उनके स्टॉप लॉस है वो कटते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से वो उलझे हैं, जिन लेवलों पे उलझे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से उलझते हुए दिखाई दिए हैं। तो जो बड़ी खबरें आती हुई दिखाई दे रही थी कि बाज़ार में रिवर्सल है, ऐसा रिवर्सल नहीं है। जब तक बाज़ार 24,500 के ऊपर जाके नहीं निकलेगा तब तक भारतीय बाज़ारों में रिवर्सल आना मुमकिन नहीं है। तो नज़र रखिए भारतीय बाज़ारों में, क्योंकि यदि नीचे के जो लेवल्स हैं जो कि 23,800 वो टूटता है तो फिर एक बहुत बड़ा नीचे की तरफ जो है बाज़ार जाने के संकेत आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिला के अभी भी भारतीय बाज़ारों का जो जोन है वो नेगेटिव जोन है। आपको मौके मिलेंगे शेयरों में ख़रीदारी करने के, ऐसा नहीं है कि भारतीय बाज़ारों में ऐसे ही गिरावट रहेगी। थोड़ा टाइम लगेगा, बाज़ार को टाइम देना पड़ेगा। यदि थोड़े दिनों हम शांत रहें, पैसे को बचा के रखें तो आने वाला भविष्य जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अच्छे खासे प्रॉफिट्स हमें होते हुए भी दिखाई देंगे। तो बाज़ार पे ऐसी ही नज़रें रखी हैं, ऐसी ही बड़ी खबरें हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए, और कल भी जो बड़ी खबरें आने वाली है उस पर भी हम देखते हुए नज़र आएंगे। लेकिन 12 तारीख का दिन काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों के इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे और 13 तारीख को अमेरिकी बाज़ारों के इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे।
तो वहाँ पर आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में ऐसी ही चर्चा हम करते हुए नज़र आएंगे। कल के वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।